हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एडुनेस्ट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग इससे पहले टाइम एंड वर्क का 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट को देखे थे। कुछ टाइप वाइज सारे टाइप वाइज क्वेश्चन को हम लोग किए थे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे और कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और टाइम एंड वर्क के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो टाइम एंड वर्क का हम लोग एक कंप्लीट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि बेसिक टू एडवांस हर लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पर कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारा कंटेंट आपको YouTube पर एडुनेस्ट प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। तो हम लोग का जो ये क्लास स्टार्ट किया गया हम लोग के द्वारा, तो इसमें आपको हर टीचर हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास लेंगे और बेस्ट टू बेस्ट आपको सॉल्यूशन अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क के आज क्लास 5 पर डिस्कस करते हैं और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का क्लास 5 के साथ। इससे पहले टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे, वहां पर देखे थे उसको और अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे और टाइम एंड वर्क में जितने सारे भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन पर, सारे टाइप पर हम लोग प्रैक्टिस आज करेंगे। मेरा ये कोशिश है कि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं, ताकि आप लोग अधिक से अधिक एक्सपीरियंस मिले और क्वेश्चंस को जल्द से जल्द क्विक मेथड में और शॉर्टकट मेथड में आप लोग को एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उसका एक्सपीरियंस आपको मिले। तो आज हम लोग क्वेश्चन 6 से प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? A can complete 25% of our work in 15 days. He works for 15 days and then B alone completes the remaining work in 30 days. In how many days will A and B together complete 50% of the same work? क्वेश्चन कर रहा है कि A जो है किसी काम का 25% 15 दिन में कर रहा है, उसके बाद वह 15 ये जो है 15 दिनों तक काम करता है और उसके बाद फिर जो शेष काम बच जाता है, रिमेनिंग काम बच जाता है, उसको कौन करता है? बी अकेले करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जब ए और बी दोनों जब एक साथ काम को करे तो काम का 50% कितना देर में दोनों एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है ये कोई भी काम है उसका 25% 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। 1/4 वर्क को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क वन वर्क यानी कि टोटल वर्क कितना डेज में करेगा? 60 डेज में। 60 डेज में। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 15 दिनों तक काम करता है ए। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 60 काम करने में 60 दिनों में ए एक काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से देखेंगे कि ए का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम कितना है? कितना होगा? 1/60। ठीक है, 60 दिनों में टोटल काम, तो एक दिन में कितना काम? 1/60। तो ए का 15 दिन का काम कितना होगा? क्योंकि 15 डेज तक ही काम करता है। 15 दिन का काम कितना होगा? तो एक दिन में 1/60 वर्क, तो 15 दिन में 1/60 गुणे 15, 15 चौका 60, यानी कि 15 दिन में कितना काम कर लिया? 1/4। 15 दिन में कितना काम कर लिया? 1/4 काम। मेरे पास और कितना काम बच गया? रिमेनिंग वर्क शेष काम
शेष काम कितना बच गया, टोटल काम 1 होता है, इसमें से 1/4 काम कर लिया, ये कितना काम बच गया, 3/4। ठीक है, इस 3/4 काम को कौन कर रहा है, इस 3/4 काम को बी कर रहा है, कितने दिनों में, 30 दिनों में। बी जो है 3/4 काम, 3/4 काम कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, यानी कि 1 वर्क कितना दिन में करेगा, तो 20 गुणे 4/3 दिन में। ठीक है, सॉरी बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। शेष काम को बी 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो 3 से 30 10 बार में कट जाएगा। टोटल काम बी कितना दिन में करेगा, 40 डेज में। कितना डेज में करेगा, 40 डेज में। ए कर रहा था 60 दिन में और बी कर रहा था 40 दिन में। दोनों का टाइम आ गया मेरे पास, ए और बी का टाइम आ गया, ए और बी का मेरे पास टाइम आ गया। ए कर रहा है 40, ए कर रहा है 60 दिन, 1 सेकंड रुकिएगा। ए कर रहा है 60 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। यहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 40-60 का होगा 2:3। टोटल मेरा वर्क कितना आ गया, 60 दूनी का 120, टोटल वर्क आ गया 120। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वर्क का 50% दोनों कितना टाइम में करेंगे, टोटल वर्क का 50%। ठीक है, तो 120 का यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर कितना वर्क हम लोग को करना है, 120 का 50%, यानी कि 120 का हाफ। 60 काम को करना है, तो 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, जब ए और बी दोनों करेगा एक साथ, तो 60 टोटल काम करना है। ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 3 काम, यानी कि दोनों एक दिन में 5 काम, यानी कि काटेंगे तो क्या होगा, 12 डेज। 12 डेज में ए और बी इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक काम का 25% कर रहा है 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा 60 दिन में। ठीक है, अब ये 60 दिन में एक काम को कर रहा है, तो ये 15 दिन में देखेंगे कितना काम करेगा, तो 1/4 काम किया, शेष काम बच गया 3/4। इसी 3/4 काम को बी कर रहा है 30 दिन में, तो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। ए और बी का मेरे पास टाइम आ गया, तो वहां से हम लोग क्या निकाल लिए, एफिशिएंसी निकाल लिए। जब एफिशिएंसी निकालिए तो टोटल वर्क आप लोग को पता चल जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वर्क का 50% दोनों एक साथ कितना टाइम में पूरा करेंगे। टोटल वर्क मेरे पास 120 है, इसका 50% कितना होगा, 60। 60 काम को करना है, ए और बी एक साथ कर रहे हैं, तो एक दिन में ए और बी 5 काम, तो 60 काम करने में 60/5 यानी कि 12 दिन में कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ टायर हैज 3 पंचर्स। एक टायर में कितने पंचर है, 3 पंचर है। द फर्स्ट पंचर अलोन मेड द टायर फ्लैट इन 6 मिनट। पहला जो पंचर है टायर को पूरा फ्लैट कर दे रहा है, यानी कि टायर को पूरा खाली कर दे रहा है, उसका हवा पूरा निकल जा रहा है पहले पंचर से 6 मिनट में, दूसरे पंचर से 12 मिनट में और तीसरे पंचर से 4 मिनट में। 3 पंचर है, पहला पंचर से हवा पूरा निकल जा रहा है 6 मिनट में, दूसरे पंचर से निकल जा रहा है 12 मिनट में और तीसरे पंचर से निकल जा रहा है 4 मिनट में। कह रहा है कि यदि हवा एकदम, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि अगर हवा एक समान दर से निकल रही है, ठीक है, इफ द एयर escapes एट अ कांस्टेंट रेट, तो सभी पंचर मिलकर टायर को पंचर करने में कितना समय लगेगा। और तीनों पंचर से हवा सेम रेट से निकल रहा है, तो तीनों अगर पंचर से एक साथ और सेम रेट से हवा निकल रहा है, तो पूरा टायर को फ्लैट होने में, पूरा टायर से हवा निकलने में कितना टाइम लगेगा। वही वाला क्वेश्चन हो गया, ए 12 दिन में, बी 6 दिन में, सी 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। बस यहाँ क्वेश्चन का केवल लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चंस क्या है वही है। हम मान लिए कि एक
पंचर का ए हो गया, एक पंचर बी हो गया, एक पंचर सी हो गया। यहाँ तीनों का टाइम दे रहा है, पहले पंचर से 6 मिनट में हवा निकल रहा है, दूसरे पंचर से 12 मिनट में, तीसरे पंचर से 4 मिनट में निकल रहा है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 12 4 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 6 12 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, यानी कि मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 12। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। एफिशिएंसी हम लोग बताए हैं पहले हम कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो कह रहा है कि तीनों एक साथ, तीनों पंचर से एक साथ हवा निकले तो पूरा हवा निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या निकलना है, यहाँ पर टाइम निकलना है। टाइम टोटल वर्क हमें करना है 12, एक साथ में तीनों कितना काम कर रहा है, 2 1 3 और 3 6, इतना से 2 बार में डिवाइड होगा, यानी कि तीनों एक साथ, अगर तीनों पंचर से एक साथ हवा निकल रहा है तो टोटल हवा निकलने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों एक साथ 4 दिन काम कर रहे हैं। आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। ए और बी दोनों 4 दिन तो एक साथ काम किया, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन को, बी को हटा के वहां पर बी के बदले कौन लाया गया, सी को लाया गया। अब ए और सी काम कर रहे हैं। एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन नेक्स्ट 4 डेज। ए और बी 4 दिन तक काम किए, उसके बाद बी को काम से हटा दिया गया, सी को लाया गया, और जो शेष काम बच गया उसको कौन कर रहा है, ए और सी। कितने दिन में, 4 दिन में। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क। कह रहा है कि कितने दिनों में सी जो है अकेले टोटल काम का, कुल काम का 25% करेगा। कितने समय में सी जो है टोटल वर्क का 25% अकेले कर सकता है। देखते हैं इसको हम लोग। ये जो है और यहां पर एक बी है। ये जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी 18 दिन में। ठीक है, टाइम है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 18 और 12, यानी कि 6 3 18 और 6 दूनी 12 एफिशिएंसी आ गया। इसमें टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 36 टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी का 4 डे वर्क कितना होगा, एक दिन में ए और बी 5 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम किए। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि बी का जगह कौन ले लिया, सी ले लिया, यानी कि काम कौन करेगा, ए और सी। काम कौन करेगा, ए और सी। मेरे पास काम कितना बच गया, टोटल काम मेरे पास था, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 36 टोटल काम करना था, 36 20 हो गया, तो कितना काम बचा, 16। अब देखिए यहां पर एक चीज आप लोग को समझना होगा कि सी को रिप्लेस किया गया, लेकिन ये जो है ये क्या शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है। ये सी को तो रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन ये जो है स्टार्टिंग से काम कर रहा है, लास्ट तक काम कर रहा है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगले 4 दिन में ए और सी शेष काम को कंप्लीट करेंगे, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो है अपना काम करते रहेगा। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसी रेशियो से अपना काम ये लास्ट तक करते रहेगा, चाहे सी आए या फिर बी जाए। क्वेश्चन में ए को हटाने का बात नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कि अगले 4 दिन जब ए और सी काम कर रहे हैं तो इसमें ए कितना काम किया। जब अगले 4 दिन में ए और सी काम कर रहे हैं तो देखेंगे कि इसमें से ए कितना काम किया, ए कितना काम किया, ए का काम कार्य कितना काम करेगा। तो ए एक दिन में, सॉरी एक सेकेंड,
ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो अगला जो 4 दिन काम करेगा फिर यहाँ पर ये 12 काम कर देगा। तो 16 काम में से 12 काम कौन कर दिया? ए कर दिया 4 दिन में। तो सी का कितना काम हुआ? सी का कार्य, सी कितना काम किया? 4 काम किया। सी 4 काम किया 4 दिन में। सी कितना काम किया? 4 काम 4 दिन में। सी 4 काम 4 दिन में, यानी कि सी का, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि सी का अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे, सी का एफिशिएंसी क्या होगा? काम बटे में क्या, ये वर्क बाय टाइम। तो 4 काम 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1, यानी कि ये क्या होगा? सी का एफिशिएंसी हो गया 1। सी का एफिशिएंसी क्या हो गया? 1। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सी अकेले काम का 25% कितना दिन में करेगा? सी टोटल वर्क मेरे पास कितना है? टोटल वर्क है मेरे पास, यहाँ पर टोटल वर्क क्या दिया हुआ है मेरा? टोटल वर्क मेरा है 36, इसका 25%। तो 36 का 25%, यानी कि 1/4 कितना होगा? 9। ये 9 काम करना है सी का, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। सी का टाइम क्या होगा? 9 काम करना है एक दिन में। सी कितना काम कर रहा है? 1, क्योंकि सी का एफिशिएंसी 1 है, तो कितना टाइम लगेगा? 9 डेज। एक बार फिर से देख लीजिए इसको आप लोग। ए और बी का टाइम दिया हुआ है 12 दिन और 18 दिन। यहां से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लिए। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया? 36। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ 4 दिन तक काम किए। एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम हो गया। बाकी मेरे पास कितना काम बच गया? 16 काम मेरे पास बच गया। तो ये जो 16 काम मेरे पास बचा, इसको कौन करेगा? ए और सी। इस काम को कौन करेगा? ए और सी करेंगे। तो देखेंगे यहां पर हम लोग कि ये जो है पहले भी बी के साथ 4 दिन काम किया, फिर बाद में भी सी के साथ 4 दिन काम कर रहा है, यानी कि ए जो है अपना काम रेगुलर कर रहा है। तो जो 16 काम जो होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ए कितना काम किया 16 में से। 16 में से ए कितना काम किया? तो ये तो अपना एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में 12 काम करेगा, यानी कि 16 में से 12 काम कौन कर दिया? ए कर दिया। बाकी जो 4 काम बचा वही सी किया होगा। जो शेष 4 काम बच गया, रिमेनिंग 4 वर्क जो बच गया वही सी किया होगा। और कितने दिन में किया होगा? 4 दिन में किया होगा। 4 काम 4 दिन में, तो एक दिन में 1 काम, यानी कि सी का मेरे पास एफिशिएंसी कितना आ गया? 1। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1। यानी कि अब सी से बोल रहा है कि सी टोटल काम का 25%, यानी 25% का रेशियो क्या हो, फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4, यानी कि 36 का 1/4, 9 काम को सी करना है सी द्वारा। सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 9 काम करने में 9 दिन लेगा। आंसर कितना हो गया? 9 डेज। पार्ट बाई पार्ट आपको क्वेश्चंस का ब्रेक करके बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। P can complete a work in 18 days when he worked for 5 days Q joined him। P जो है किसी काम को अकेले 18 दिन में कर सकता है, 5 दिन तक अकेले काम करता है, फिर उसके साथ कौन ज्वाइन हो जाता है? Q उसके साथ ज्वाइन हो जाता है। If both together complete the remaining work in 13/5 days, then in how many days can Q alone complete 33 whole 1/2 of the same work। कह रहा है कि P जो है अकेले किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 18 दिन में। 5 दिन तक P काम शुरू किया, 5 दिन तक काम किया। उसके बाद Q बोला कि अरे यार तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं। Q भी आ गया P के साथ, दोनों काम करने लगते हैं। और दोनों जो है रिमेनिंग वर्क का, इफ बोथ टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 डेज, दोनों जो है शेष काम बच गया, इस काम को दोनों मिलकर कितना दिन में कर दिए? 13/5 दिन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर Q अकेले काम करे तो टोटल काम का 33.1/2 काम कितने समय में कर लेगा? टोटल काम का 33.1/2 काम कितने समय में Q अकेले कर लेगा?
देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी जो है 18 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है, 18 डेज में, ठीक है। तो पी का 1 डे वर्क क्या होगा? पी का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/18, 1/18 हो गया, सिंपल है। अब बोल रहा है कि पी 5 दिन तक अकेले काम किया। पी का 5 दिन का कार्य, एक दिन में 1/18, तो 5 दिन में 1/18 गुणा 5, यानी कि 5/18 काम पी कर दिया। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर में रहता है टोटल वर्क और ऊपर उसका पार्ट, तो टोटल काम 18, इसमें से 5 काम पी कर दिया। कितना काम बच गया? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 1 माइनस 5/18 कर दिया, तो कितना बच गया? 13/18। इतना काम बच गया, 13/18 काम बच गया। इस 13/18 काम को कौन कर रहा है? पी और क्यू दोनों मिलकर। कितने दिन में? 13/5 दिन में। पी और क्यू दोनों मिलकर कितना दिन में? 13/18 काम कितना दिन में कर रहे हैं? 13/5 दिन में। तो टोटल काम यानी कि एक काम कितना दिन में करेंगे? 13/5 गुणा 18/13, 13 से 13 ये कट गया, यानी कि टोटल काम करने में दोनों को, टोटल काम करना होगा दोनों को, तो कितना दिन में करेंगे? 18/5 दिन में। टोटल काम करना हो तो कितना दिन में करेंगे? 18/5 दिन में, पी और क्यू। और पी अकेले कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। पी अकेले कर रहा है 18 दिन में, और क्यू कर रहा है 18 दोनों कर रहा है 18/5 दिन में। तो पी जो है और क्यू जो है, टोटल काम को 18/5 दिन में टोटल काम, ठीक है। तो पी और क्यू 18/5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पी और क्यू का हम देखेंगे कि एक दिन का काम कितना होगा। पी और क्यू का 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 18/5, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/18। तो P जो है एक दिन में 1/18 कर रहा है, P और Q दोनों एक दिन में 5/18 कर रहे हैं। तो हम लोग क्या यहां से निकले? Q का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, दोनों मिलकर एक दिन में 5/18 काम किए, जिसमें से P एक दिन में 1/18 काम कर रहा है। यहां से हम लोग का Q का एक दिन का काम क्या निकल कर? 4/18। Q का एक दिन में 4/18, यानी कि इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2/9 काम। यहाँ पर Q का एक दिन का ये काम था, एक दिन में 2/9 काम। Q एक दिन कितना काम किया? 2/9 काम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि Q जो है टोटल काम का 33.1/2 भाग कितने दिन में करेगा? तो Q का एक दिन का काम क्या होगा? 2/9, यानी कि टोटल Q अगर टोटल काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 9/2 दिन, 9/2 दिन। यानी कि हम लोग यहां से ये देखे कि P 18 दिन में कर रहा है और Q कितना दिन में कर रहा है? 9/2 दिन में कर रहा है। यहां से P कितना दिन में किया? 18 दिन में किया। और Q कितना दिन में कर रहा है टोटल काम? 9/2 डेज में। ये हो गया टाइम।
तो इसको हम हटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा इधर, यानी कि इधर 36 और इधर 9। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या निकल कर आया मेरा, 9 इधर आ जाएगा, 36 इधर आएगा, यानी कि 1:4। यहाँ से हम लोग अब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा कितना आएगा, तो 18 में 1 से करो 18, टोटल वर्क मेरा कितना आएगा। और यहाँ पर आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, ये चीज कि जब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो हम लोग 36 में 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या फिर 9 में 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसको तो हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ कर किए ना। ओरिजिनल टाइम क्या है, 18 घंटा या 18 दिन, और इधर 9/2 दिन। तो जब भी हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 9/2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये नहीं कि आप लोग 36 में 1 से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल दीजिएगा 36 दिन, ऐसे नहीं होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए जो ओरिजिनल टाइम दिया 18, उसमें एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि टोटल वर्क का 33.1/2 भाग टोटल वर्क का 33 कितना काम करना है, 18 का टोटल वर्क का 33 होल 1/3%। तो जब हम लोग 33 होल 1/3 को, जब हम लोग 33 होल 1/3% को जब हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा 100/3, यानी कि 1/3। कैसे देखिए, 3 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 1 100, 100/3। जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। 100 से 100 कट गया, यानी कि 1/3, यानी कि 18 का 1/3 कितना समय में होगा, 6 काम बच गया। 6 काम को किसके द्वारा किया जाना है, क्यू द्वारा। 6 काम को कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। क्यू एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 6 काम करने में क्यू का समय 6 टोटल काम करना है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, यानी कि जब काटेंगे तो 3/2, यानी कि 1.1/2 डेज में टोटल काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि पी जो है एक काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पी 5 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके साथ क्यू भी जुड़ गया। तो पी जो है 18 दिन में काम कर रहा है, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी का 1 डे वर्क निकालेंगे 1/18। अब देखेंगे कि पी 5 दिन में कितना काम किया, 5/18, शेष काम बच गया 13/18। इस 13/18 काम को कौन कर रहा है, पी और क्यू दोनों, कितने दिन में, 13/5 दिन में। तो 13/5 दिन में 13/18 काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में कितना दोनों का टाइम लगेगा, 18/5 दिन। टोटल काम करने में कितना टाइम लगा, 18/5 दिन। पी और क्यू 18/5 दिन में टोटल काम को कर रहे हैं। तब हम लोग देखेंगे कि पी और क्यू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 18/5 को हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, अब 5/18। ठीक है। अब क्यू का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो टोटल ये दोनों मिलकर एक दिन में 5/18 कर रहे हैं, और पी अकेले 1/18 कर रहा है। तो पी और क्यू कितना करेगा एक दिन में, 2/9 काम किया। ठीक है, 2/9 काम। तो क्यू टोटल एक दिन में 2/9 काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में सीधे बताए थे पहले हम कि इसको उलट देंगे, यानी कि 9/2 दिन में टोटल काम करेगा। अब ऐसे हमको दोनों का टाइम मिल गया, पी 18 दिन में और क्यू 9/2 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या एफिशिएंसी निकाल लिए 1:4। यहाँ से टोटल वर्क आ गया मेरा। अब देखेंगे टोटल वर्क का 33.1/3 भाग कितना दिन में करेगा, तो यानी कि 6 काम हो गया। कितना दिन में करेगा क्यू, तो 6/4, यानी कि 3/2 दिन में, यानी कि 1.1/2 दिन में। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ए कैन डू 33 होल 1/3% ऑफ अ वर्क। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 33, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 33 होल 1/3%।
percent of a work in 10 days. B can do 20% of the same work in 9 days. They work together for 8 days. C alone completes 30% of the remaining work in 10 days. In how much time can A and C together do the same work? कह रहा है ये जो कह रहा है कि A किसी काम का 33.1/3% काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ये जो है ये जो है 33/1/3 33.1/3% काम कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1/3 काम कितना दिन में किया? 10 दिन में। यानी कि एक टोटल काम को कितना दिन में करेगा? 10 × 3 30 दिन में। ठीक है, बोल रहा है कि बी जो है उसी काम का, यहाँ पे बोल रहा है कि बी जो है उसी काम का 20%, यानी कि 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ 1/5। 1/5 कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। यानी कि बी जो है टोटल काम कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क यानी कि 1 वर्क कितना दिन में करेगा? 9 × 5 45 दिन में। ये 45 दिन में कर रहा है बी, और ये कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में काम किए? 8 दिन तक। उसका आगे बोल रहा है कि सी जो है, उसके बाद सी जो है अकेले शेष काम का 30% भाग 10 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। बोल रहा है कि अब यहाँ पर हो गया ए और यहाँ पर हो गया बी। ए कर रहा है कितना दिन में? ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 45 दिन में। ये मेरे पास टाइम आ गया। यहां से एफिशिएंसी क्या होगा? 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30। इसको हम लोग और कर सकते हैं शॉर्ट में, और इसको हम लोग रेशियो में कर सकते हैं। 15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30। यहां से मेरा टोटल वर्क आ गया कितना? 90। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी कितने दिन तक साथ काम करते? 8 दिनों तक। ए और बी कितने दिन तक साथ काम किए? ए और बी 8 दिन तक। एक दिन में मिलकर ए और बी 5 काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 काम, तो 8 दिन में कितना करेंगे? 8 × 5 = 40 काम। ठीक है, शेष काम मेरा कितना बच गया? शेष कार्य कितना बचा मेरा? 40, 90 - 40 50 काम। 50 काम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सी जो है 50 काम का, सी अकेले शेष काम का 30% भाग 10 दिन में किया। शेष काम का 30% भाग 10 दिन में। शेष काम मेरा कितना है? 50। शेष काम कितना मेरा? 50। इसका 30% भाग कितने दिन में किया? 10 दिन में। ठीक है, 50 का जब यहां से हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज यहां से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, यहां से 2 0 से 2 0। ठीक है, यानी कि 15 काम 10 दिनों में, 50 काम का 30% 10 दिनों में, यानी कि 15 काम 10 दिनों में कर रहा है। तो हमें कितना काम करना है? 90 काम। 10/15 × 90। 15 × 6 = 15 × 6 = 90। यानी कि सी जो है टोटल काम कितना दिन में कर लेगा? सी जो है टोटल काम कितना दिन में कर लेगा? 60 दिन में। सी कितना दिन में कर लेगा? 60 दिन में टोटल काम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? ए और सी यहां पर देखेंगे हम लोग कि ए 30 दिन में कर रहा है, सी 60 दिन में कर रहा है। टाइम यहां से हम लोग क्या एफिशिएंसी आ जाएगा? 2:1। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर? टोटल वर्क यानी कि 60 और एफिशिएंसी कितना है? ए और सी दोनों का 3, यानी कि 20 दिन।
ठीक है, और आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, ये 33.1/3 काम, सॉरी, ये जो है 33.1/3% काम 10 दिन में, तो टोटल काम 30 दिन में किया। बी जो है 20% काम 1/5 दिन में, तो टोटल काम 45 दिन में किया। ठीक है, ए 30 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में कर रहा है। अब ए और बी दोनों का मेरे पास टाइम आ गया, तो दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया। एफिशिएंसी से हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालिए 90। क्वेश्चन बोला कि ए और बी 8 दिन तक काम किया, यानी कि 8 दिन में कितना काम कर लिए होंगे, 40 काम कर लिए होंगे। मेरे पास कितना काम बच गया, 50 काम। क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 काम का 30%, यानी कि शेष वर्क का 30% सी कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में। यानी 50 काम का 30% 10 दिन में किया, यानी कि 15 काम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क 90 है, 90 काम करने में कितना लगेगा, इसको 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा, सी को 60 दिन। अब क्वेश्चन बोला कि ए और सी एक साथ काम करे तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है। एफिशिएंसी निकालना है, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा और यहाँ से टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, 12 days एंड 16 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर 4 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क एंड ए लीव्स 6 days बिफोर द completion of the work. In how many days will the work be completed? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी और सी है, जो किसी काम को ए अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है और सी 16 दिन में। तीनों जो है एक साथ काम शुरू किया, ए, बी और सी। तो आगे क्या होता है कि सी जो है, सी लिव्स आफ्टर 4 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क। जैसे ही काम शुरू हुआ, तीनों एक साथ काम शुरू किए और 4 दिनों तक काम करने के बाद सी बोला कि अब मुझे कोई और काम आ गया, ऐसे मैं आप लोग साथ और काम नहीं कर सकता हूं। तो सी काम अपना छोड़ के चल गया। अब ए और बी अपना काम करने लगे। फिर क्या होता है कि काम खत्म होने से, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए भी बोल देता है कि अब मैं आपके साथ, मैं भी अब काम नहीं कर सकता हूं। तो ए भी अपना साथ छोड़ के चल गया। बी शुरू से लास्ट तक बेचारा अपना अकेले काम करते रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने दिनों में टोटल काम समाप्त हुआ होगा। एक चीज आप लोग यहां से समझिएगा कि बी जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक काम किया, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डेज में। अगर हमको ई पता चल जाए, और हमको ये चीज पता चल जाए कि बी कितना दिन तक काम किया, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ। 3 आदमी हैं, हम 2 लोग और, तीनों लोग काम कर रहे हैं। हम रेगुलर काम पहले दिन से 10वें दिन तक काम करते आ रहे हैं। मेरे साथ एक लोग है, 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। दूसरा जो लोग है, काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो उन लोग का तो डाटा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा तो डाटा क्लियर है ना कि हम पहले दिन से 10वें दिन तक काम कर रहे हैं। अगर हम, मेरा डाटा पता चल जाए कि हम कितना दिन तक काम किए, तो मेरा पता ये भी चल जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा। तो यहां पर वही चीज पकड़ना है, हमको बी का केवल टाइम निकालना है। बी का टाइम अगर निकल गया तो ये पता चल जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। तीनों का टाइम दिया हुआ है, कितना कितना, 8, 12 और 16 दिन। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम। एलसीएम जो होता है टोटल वर्क होता है। तो क्या होगा, 8, 12, 16 का कितना होगा, हाँ, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। 8, 12, 16 का एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है,
यहाँ से क्या निकलेगा, एफिशिएंसी आ जाएगा 6, 4 और 3। यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया 6, 4 और 3। अब बोला गया है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी काम शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है और ए काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे एक चीज कि बी जो है, मान लेते हैं कि काम समाप्त हुआ होगा एक्स डेज में, काम समाप्त हुआ, मान लेते हैं कि काम समाप्त हुआ होगा एक्स डेज में, यानी कि बी जो है ये तो एक्स डेज तक काम किया होगा, इतना तो हमें कंफर्म है कि बी एक्स डेज तक काम किया होगा। ठीक है, ये जो है सी जो है ये 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी कि सी 4 ही दिन तक काम किया होगा। ठीक है, ये जो है अब ये काम समाप्त होने से 6 दिन पहले, यानी कि काम समाप्त तो हुआ है एक्स डेज में, लेकिन उससे 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये हम तीनों का टाइम का पता चल गया। बी पूरा दिन तक काम किया, यानी कि एक्स डेज तक काम किया होगा। सी 4 ही दिन तक काम किया, स्टार्टिंग 4 दिन तक, लेकिन ए जो है काम समाप्त होने से 6 दिन पहले, यानी कि काम समाप्त हुआ एक्स डेज में, तो उससे 6 दिन पहले, यानी कि एक्स माइनस 6 डेज काम किया होगा। ठीक है, अब ये तीनों का हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तीनों का हम लोग क्या है, टोटल वर्क निकालते कैसे। अब देखिए ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, टोटल कितना दिन तक काम किया, ए एक्स माइनस 6 डेज तक, प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल कितना दिन तक काम किया, एक्स डेज तक, प्लस सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक। जब ये लोग पूरा अपना काम करेंगे तो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 48 काम ही होगा। इतना काम ए कर दिया, इतना काम बी कर दिया, इतना काम सी कर दिया, टोटल काम कितना हो गया, 48 काम हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 36 प्लस 4x प्लस 12, 6x प्लस 4x 10x होगा, और 36 माइनस 12 क्या होगा, माइनस 24 इक्वल 48। ठीक है, यहाँ से 10x इक्वल क्या होगा, 10x इक्वल ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, 48 में 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 72। तो x का वैल्यू कितना आया, 72/10, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, 7.2 डेज, यानी कि b जो है 7.2 डेज में किया होगा। हम शुरू में बताए थे कि अगर b का टाइम पता चल जाए तो समझिए कि टोटल काम इतना दिन में कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि बी फर्स्ट से लेकर लास्ट डे तक काम कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ होगा, 7.2 डेज में, 7.2 डेज में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 16 दिन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि काम तीनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन सी जो है काम शुरू होने के 4 ही दिन बाद काम छोड़ के चल जाता है, ए जो है काम समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ होगा। हम बताए थे कि बी जो है फर्स्ट से लास्ट तक काम कर रहा है, अगर बी काम में टाइमिंग पता चल जाए तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि हम लोग ये मान लिए कि टोटल काम जो है एक्स डेज में कंप्लीट हुआ होगा, ये हम लोग मान लिए, यानी कि बी एक्स डेज तक काम किया होगा, और ये जो है काम खत्म होने से 6 दिन पहले, यानी कि टोटल काम एक्स दिन में खत्म हुआ तो 6 दिन पहले, यानी कि एक्स माइनस 6 डेज तक काम किया होगा ए, और सी जो है ये मात्र 4 ही दिन तक काम किया। तो यहाँ पर सबका एफिशिएंसी भी हमको मिल गया, कौन कितना दिन तक काम किया भी मिल गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क मेरा 48 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना है, 7.2 डेज। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 5:11। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 27 होल 1/2 डेज। A and B work together for 20 days. C alone complete the remaining work in 18 days. In how many days can C alone do 75% of the original work? कह रहा है कि एक निश्चित काम को करने के लिए
ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5:11। पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5:11। ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा 5 और 11। वे उसी कार्य को साथ मिलकर वे उस कार्य को 27.1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि टोटल मेरे पास काम कितना आया, ये एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6, बी एक दिन में 11 काम, यानी कि टोटल दोनों एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। कितना दिन तक काम किए 27.1/2 दिन तक काम किए। तो 16 गुणा कितना हो जाएगा 55/2, यानी कि 8 बार में टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 8 गुणे 55। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक 20 दिन तक। ए और बी 20 डे वर्क। एक दिन में 16 काम, तो 20 दिन में कितना काम किए होंगे 320 काम। यहाँ पे टोटल काम कितना आया है 0 8 5 40 0 और ये हो जाएगा 440 काम। 440 काम में से 320 काम ए और बी कर देते हैं। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि सी जो है अकेले शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो सी अकेले मूल कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि मेरे पास टोटल काम कितना बच गया 440 में से 320 हो गया, यानी कि 120 काम बच गया। 120 काम करने में ए को कितने सी को कितना टाइम लग रहा है 18 काम लग रहा है, 18 दिन लग रहा है। 120 काम करने में सी को कितने दिन लग रहा है 18 दिन लग रहा है। टोटल काम मेरे पास करना है 440। 120 काम करने में 18 दिन, तो 440 काम करने में कितना दिन लगेगा उसको। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 120 काम करने में उसको 18 दिन लग रहा है, तो टोटल काम का 75%, टोटल काम मेरा कितना है 440। तो जब हम लोग यहां से करेंगे कि 440 का 75% यानी कि 3/5, 5/40, 5/40 यानी कि 3 के 24 की 4 में लगा 2, 3 के 24 है 2 26, 264 काम करना है सी को। 264 काम, 120 काम करने में 18 दिन, ठीक है। तो 264 काम करने में कितना दिन लगेगा 18/120 गुणा 264, 36 18 100 2 12 20। यहां से काट देंगे 2 से 10 बार में, यहां से काट देंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी का 4, यानी कि 3 दूनी का 6, 3 3 के 9, 3 कम 3, 396/10, यानी कि 39.6 पेज में हो जाएगा काम। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इसे हैं कि इसको करने के लिए और बी की दक्षता का अनुपात 5:11 है। इसका हम लोग निकाल लिए 5:11, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साथ मिलकर वे उसी कार्य को 27.1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी 20 दिन तक काम करते हैं। सी जो है शेष अकेले सी जो है अकेले शेष काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी जो है अकेले मूल कार्य का टोटल कार्य का 75% कितना दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। टोटल वर्क ए और बी 16 दिनों में कितना कर रहे हैं 27.1/2 काम कर रहे हैं। सॉरी, एक दिन में ए और बी 16 काम कर रहे हैं, तो 27.1/2 दिन में कितना काम करेंगे 440 काम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो है 20 दिन तक साथ में काम करते हैं। 20 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 16, तो 20 दिन में 320 काम। 320 काम कर लिए, टोटल काम कितना था 440। कितना काम बच गया शेष 120 काम मेरे पास बच गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सी जो है 120 काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है। तो पूरे काम का 75% काम कितना दिन में पूरा करेगा सी।
तो पूरे काम का 75% जब निकाले तो कितना है मेरे पास 264 आया। ठीक है, अब 264 का 120 काम 18 दिन में, तो 264 काम कितना दिन में करेगा, तो 39.6 डेज में। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन का क्लास नंबर 5 था। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए और देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किए। अगले क्लास में हम लोग और आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल एडुनेस्ट से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट करिए और मेरे चैनल को और हमें सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।